बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ फाइलम नीमाटोडा के बारे में। नीमाटोड यानी कि इनके पास पॉइंटेड एंड्स मौजूद है। क्या मौजूद है? पॉइंटेड एंड्स मौजूद है। अब इनको हम लोग राउंड वॉर्म्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राउंड वॉर्म्स। राउंड वॉर्म्स। ये जो वर्ड नीमाटोडा है ना, नीमाटोडा मतलब है इसका पॉइंटेड एंड्स। क्या है? पॉइंटेड एंड्स। एनिमल्स को ना इस ग्रुप में इनके पास इलोंगेटेड वर्म लाइक बॉडी है इसकी। ठीक है, बॉडी कैसी है जी इसकी? बॉडी इज इलोंगेट वर्म लाइक बॉडी। वर्म लाइक बॉडी है, इसके पास पॉइंटेड एंड्स। नीमाटोड जो है ना वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है? ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है इसके अंदर क्या पाया जा रहा है? 3 लेयर्स पाई जा रही है। और इसकी जो कैविटी है वो सीडोसिलोमेट्स है। इसकी कैविटी कैसी है? सीडो। इनकी फॉल्स कैविटी इसमें पाई जाएगी। कंप्लीटली जो कैविटी है वो इसमें हम लोग को नजर नहीं आती। सीडोसिलोमेट्स है। सीडोसिलोमेट्स का मतलब ये है कि कैविटी क्या है? फॉल्स है। मुकम्मल तौर पर इसकी में कैविटी की फॉर्मेशन नहीं होती। अब जो स्पेस होती है ना बॉडी वॉल में और डाइजेस्टिव ट्यूब में, उसको हम लोग सीडोस्लोम कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव ट्यूब। डाइजेस्टिव ट्यूब और बॉडी वॉल के दरमियान जो स्पेस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीडोस्लोम, यानी कि फॉल्स बॉडी कैविटी। क्या इसको कहना है? फॉल्स, जो कि कंप्लीट तौर पर जो है वो कैविटी की फॉर्मेशन नहीं हुई। और इसमें बेसिकली कोई भी ताल्लुक नहीं होता रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम का। इसमें इस बॉडी के अंदर नो रिलेशन बिटवीन reproductive एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के दरमियान कोई भी ताल्लुक नहीं होता इन द केस ऑफ सीडोसुलेमेट्स, इन द केस ऑफ फॉल्स कैविटी। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अब ये जो राउंड वॉर्म्स है ना, इनको हम लोग सीडोसिलोमेट्स एनिमल्स भी कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर कौन सी कैविटी पाई जा रही है? फॉल्स कैविटी पाई जा रही है, जिसको हमने नाम दिया हुआ है सीडोसिलोमेट्स का। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इनकी जो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके हवाले से हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर कितनी लेयर्स हैं? 3 लेयर्स हैं। अब बॉडी का जो एक एंड है उसको हम लोग इंटीरियर का नाम दिया हुआ है, जबकि हेड जो है ना वो क्लियरली तौर पर हम लोग को नजर नहीं आता। कोई इसके अंदर स्पेशल सेंस ऑर्गन्स नहीं पाया जाता। क्लियर है ये चीज? बॉडी का वन एंड ऑफ बॉडी का जो एक एंड है उसको क्या बोलना है हम लोगों ने? इंटीरियर। वन एंड क्या है? इंटीरियर है। कैसा है? इंटीरियर एंड है। ठीक है, इनकी अगले वाला पार्ट जो इसमें हेड जो नजर आता है ना वो हमारे पास नॉट क्लियरली, वाज़िह तौर पर नजर नहीं आता। इसमें नॉट क्लियरली, वाज़िह तौर पर नजर नहीं आता।
नो स्पेशल सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन्स के हवाले से अगर बात की जाए, किसके हवाले से? सेंस ऑर्गन के हवाले से। सेंस ऑर्गन, तो वो बेसिकली क्या है जी? नो स्पेशल ऑर्गन, नो स्पेशल ऑर्गन, कोई भी खास ऑर्गन इसके अंदर पाया नहीं जा रहा, ठीक है। अब नीमाटोड्स में जो है ना, अगर सिमेट्री के हवाले से बात की जाए, सिमेट्री ऑफ नीमाटोड, तो वो पाई जाती है बाई लेटरल सिमेट्री, बाई लेटरल सिमेट्री। और बॉडी की बात की जाए तो वो अनसेगमेंटेड है, जैसे मैंने बात की वॉर्म लाइक है जिसके पास पॉइंटेड एंड्स मौजूद है। बॉडी कैसी है? अनसेगमेंटेड है, कोई भी सेगमेंट इसमें मौजूद नहीं होता है। बॉडी क्या है? अनसेगमेंटेड, अनसेगमेंटेड है, कोई भी सेगमेंट नहीं पाया जा रहा। क्लियर? इसके अलावा जो बॉडी कैविटी है उसको हम लोगों ने किसका नाम दिया है? सीडोसिलोमेट्स का नाम दिया हुआ है। बॉडी कैविटी कैसी है जी? बॉडी कैविटी सीडोसिलोमेट, इनके फॉल्स कैविटीज में पाई जा रही है, जिसकी मैंने डिस्क्रिप्शन ऊपर दी। अब मजीद ये कि ये ड्राइव्ड है होलो स्पेस से। ये जो सीडोसिलोम है ये कहाँ से ड्राइव्ड है? होलो स्पेस से, जिसको हम लोग ब्लास्टोसॉइल का नाम देते हैं। ये ड्राइव्ड कहाँ से है? डिराइव्ड, डिराइव्ड, ये कहाँ से निकली हुई है? ब्लास्टोसॉइल से, ठीक है। और ब्लास्टोसॉइल कहाँ मौजूद होता है? ये ब्लास्टूला में मौजूद होता है। ये कहाँ मौजूद है? ब्लास्टूला में। इट इज प्रेजेंट इन द ब्लास्टूला। और ये जो ब्लास्टूला है बेसिकली ये अर्लियर स्टेज होती है, एम्ब्रियोनिक डेवलप की अर्लियर स्टेज को हम लोग ब्लास्टूला का नाम देते हैं, ठीक है। और सीडोस्लेम कहाँ से निकली है? ब्लास्टोसोल से। और ब्लास्टोसोल बेसिकली कहाँ पे मौजूद है? ब्लास्टूला में। और ब्लास्टूलिया क्या है? ये अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज है, ठीक है। इसकी जो ओरिजिन है वो मीजोडर्म नहीं है, बल्कि क्यों क्या है? ब्लास्टोसोल है इसका ओरिजिन। इसके पास जो है ना वैक्यूलेटेड सेल्स मौजूद होते हैं जो कि फिल होते हैं प्रोटीन रिच फ्लूइड के साथ, जिनका मकसद ये होता है कि उन्हें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को प्रोड्यूस करवाना होता है। क्लियर है कि कंपोजिशन बेसिकली क्या है? कंपोजिशन ऑफ सीडोसिलोमेट्स, इसकी बात करते हैं। कंपोजिशन ऑफ सीडोसिलोमेट्स, composition of pseudosilome। ये कंसिस्ट करती है वैक्यूलेटेड सेल्स के ऊपर। किस पे कंसिस्ट करती है? वैक्यूलेटेड सेल्स के ऊपर। ये वैक्यूलेटेड सेल्स किससे फील्ड है? ये फील्ड है प्रोटीन रिच फ्लूइड के साथ, प्रोटीन रिच फ्लूइड के साथ ये फील्ड है। क्लियर है ये चीज? किसके साथ फ्लूइड है? प्रोटीन रिच फ्लूइड के साथ ये फील्ड है। इससे नेक्स्ट ये कि इनका मकसद क्या है? ये प्रोटीन रिच फ्लूइड का मकसद ये है कि इन्होंने हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को डेवलप करना है। किसको डेवलप करना है? डेवलप करना है हाइड्रोस्टेटिक
स्टैटिक प्रेशर को डेवलप करना है। सीटोस्लेम की कंपोजिशन किससे मिलकर बनी हुई है? वैक्यूलेटेड सेल से। और वैक्यूलेटेड सेल्स में क्या मौजूद है? प्रोटीन रिच फ्लूइड मौजूद है। और प्रोटीन रिच फ्लूइड का मकसद ये है कि इसने हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को डेवलप करना है, उसको प्रोड्यूस करना है। अब जो नीमाटोडा रेंज है ना इसकी साइज की, वो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है, जिसमें जो है ना इसकी लेंथ अप टू 1 मीटर भी जा सकती है। साइज ऑफ फाइलम नीमाटोडा, इसकी बात करेंगे हम लोग साइज के हवाले से। माइक्रोस्कोपिक से लेके रीच करती है टू द लेंथ ऑफ 1 मीटर तक। 1 मीटर तक जो है ना इसकी जो है ना लेंथ रीच करती है। नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से अगर बात करें, किसके हवाले से? डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना वो कंसिस्ट करता है एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर। इस फॉर्म में पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जिसकी 2 ओपनिंग है। कितनी ओपनिंग है? 2 ओपनिंग है। अब इंटीरियर पे जो ओपनिंग एंड है ना उसको हम लोग माउथ कहते हैं। इसकी क्या है? 2 ओपनिंग है, एक है एंटीरियर और दूसरी है पोस्टीरियर। एंटीरियर ओपनिंग, दूसरी कौन सी है? पोस्टीरियर ओपनिंग। एंटीरियर ओपनिंग का मकसद क्या है जी? इसका एंड होना है माउथ पे। इंटीरियर एंड इज द माउथ और पोस्टीरियर का जो एंड है वो है एनस। क्या है जी? एनस है। अब जो पैरासिटिक मोड है ना डाइजेस्टिव सिस्टम का वो सिंपल सा है। ये क्या है? सादा तरीन जो है वो डाइजेस्टिव सिंपल सिस्टम जो है ना इसमें पाया जाता है। सिंपल है, इस पे 2 ओपनिंग्स है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एक फ्लूइड फील्ड स्पेस मौजूद होती है बॉडी वाल और एलिमेंट्री कैनाल के दरमियान। एक क्या है? फ्लूइड फील्ड स्पेस मौजूद है। इसने क्या करना होता है? इसे प्रोवाइड करना होता है ट्यूब विद इन अ ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर इन निमाटोड। और अगर हम लोग बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम के हवाले से तो वो कंसिस्ट करता है लॉन्गिट्यूडल रनिंग एक्सक्रीटरी कैनाल्स के ऊपर। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम किस पे कंसिस्ट करता है जी? लॉन्गिट्यूडनल रनिंग एक्सक्रीटरी कैनाल पर। longitudinally running excretory canals पर longitudinal रनिंग कैनाल्स ने इकट्ठे होकर यूनाइट एट द इंटीरियर एंड। ये सारी की सारी जो एक्सक्रीटरी कैनाल है ना इन्होंने कहाँ यूनाइट होना है, कहाँ इकट्ठे होना है? यूनाइट, इकट्ठे होना है वो इंटीरियर एंड पे। एंटीरियर एंड पे इकट्ठे होना है। अब जब ये इंटीरियर एंड पे इकट्ठे हो गए तो इसका मकसद ये है कि ये क्या बना ले? एक सिंगल कैनाल बना ले, टू फॉर्म सिंगल कैनाल। अब लॉन्गिट्यूडनल रनिंग एक्सक्रीटरी कैनाल इन्होंने इकट्ठे होना है एंटीरियर एंड पर ताकि जो है ये सिंगल कैनाल की फॉर्मेशन
कर लें। अब ये जो सिंगल कैनाल है ना, इसने ओपन होना है एक्सटीरियर की तरफ, एक्सक्रीटरी पोर की तरफ, एक्सक्रीटरी पोर पर। और एक्सक्रीटरी पोर कहाँ मौजूद है? ये वेंट्रल सरफेस पे मौजूद है। अब इस सिंगल कैनाल ने कहाँ पे ओपन होना है जी? सिंगल कैनाल ने ओपन होना है एक्सटीरियर कैनाल सिंगल कैनाल ने कहाँ ओपन होना है? एक्सटीरियर कैनाल पर ओपन होना है, ठीक है। किसके जरिए? किस वे से? एक्सक्रीटरी पोर के जरिए, एक्सक्रीटरी पोर के जरिए। और एक्सक्रीटरी पोर कहाँ मौजूद है? ये वेंट्रल सरफेस पर मौजूद है, ठीक है। नर्व रिंग अराउंड द फेरेनक्स, फेरेनक्स के इर्द गिर्द एक नर्व रिंग मौजूद होता है जो कि डोर्सल, वेंट्रल और लेटरल नर्व कॉर्ड को रन कर रहा होता है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द वोम। क्लियर है? क्या मौजूद होता है? एक नर्व रिंग होता है इनके पास, नर्व रिंग। और ये कहाँ मौजूद होता है? फेरेनक्स पर, अराउंड द फेरेनक्स। सारी की सारी फेरेनक्स पर क्या मौजूद होता है? नर्व रिंग, जो कि क्या दे रहा होता है? डोर्सल, वेंट्रल और लेटरल नर्व कॉर्ड, लेटरल नर्व कॉर्ड। नर्व कहाँ रिंग कर रहा है? फेरेनक्स पर। और फेरेनक्स में क्या नेक्स्ट कर रही है जी? विच गिव्स राइज टू डोर्सल। अब फेरेनक्स से क्या निकलना है? डोर्सल भी, वेंट्रल भी और लेटरल नर्व कॉर्ड, ठीक है। अब इसने रन करना है, इस नर्व कॉर्ड ने रन करना है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द वोम। इसका मकसद क्या है जी? इस नर्व कॉर्ड का कि ये रन करे थ्रू आउट द लेंथ, सारी की सारी लेंथ में क्या करे? मूव करे थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द वोम। वोम की सारी लेंथ के साथ क्या करें? ये मूव करे। कौन मूव करे? नर्व कॉर्ड, डोर्सली भी, वेंट्रली भी और लेटरली भी। क्लियर है? और नर्व रिंग किसके इर्द गिर्द सराउंड करिए? फेरेनक्स के इर्द गिर्द। और फेरेनक्स से नेक्स्ट क्या प्रोड्यूस करना है? डोर्सल, वेंट्रल और लेटरल नर्व कॉर्ड। अब सेंस ऑर्गन्स के हवाले से बात करते हैं कि सेंस ऑर्गन्स कैसे होते हैं जी। सेंस ऑर्गन ऑफ फाइलम निमाटोडा। सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन, ये जो सेंस ऑर्गन है ना, ये है इन द फॉर्म ऑफ सेंसरी पैपिलिया, द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ सेंसरी पैपिलिया। जो के इंटीरियर एंड पर लिप्स पे मौजूद होते हैं। कहाँ मौजूद होता है? प्रेजेंट ऑन द लिप्स एट एंटीरियर एंड, एंटीरियर एंड पर जो है ना लिप्स पे ये मौजूद होता है। सर्कुलेटरी और रिस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से बात करें ना, तो इसमें मौजूद नहीं होता। नो एब्सेंस ऑफ, एब्सेंस ऑफ सर्कुलेटरी एंड रिस्पिरेटरी सिस्टम,
ठीक है। अब जो गैशियस एक्सचेंज है, रिस्पिरेटरी सिस्टम तो होता नहीं, अब गैशियस जो एक्सचेंज है ना वो जनरल बॉडी सरफेस के जरिए होता है। गैशियस एक्सचेंज कैसे होता है? गैशियस एक्सचेंज किसकी बात करने लगे हम लोग? गैशियस एक्सचेंज की। गैशियस एक्सचेंज तो वो होता है जनरल बॉडी सरफेस से। टेक प्लेस थ्रू बॉडी सरफेस, ये बॉडी सरफेस के जरिए इसका जो है ना वो गैशियस एक्सचेंज होता है। लोकोमोशन के हवाले से देखा जाए, किसके हवाले से? लोकोमोशन। तो वो अनड्यूलेटिंग वेव्स होती हैं, इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है मसल्स की। लोकोमोशन वेव्स की लाइक, ठीक है। अनड्यूलेटिंग वेव्स किस किस की? कॉन्ट्रैक्शन की और रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज रिलैक्सेशन किसकी? मसल्स की। लगातार मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के नतीजे में लोकोमोशन पाई जाती है। इसमें फाइलम नीमाटोडा में। जो मसल्स होते हैं ना वो अरेंज होते हैं 4 बैंड्स में, ठीक है। 2 जो बैंड्स होते हैं वो डोर्सोलेटरल होते हैं, जबकि दूसरे 2 बैंड्स वेंट्रोलेटरल होते हैं। इसमें क्या पाया जाता है जी? 4 बैंड्स एग्जिस्ट। कितने बैंड्स पाए जाते हैं? 4 बैंड्स। जिनमें से 2 जो है वो डोर्सोलेटरल है, जबकि दूसरे जो 2 हैं वो वेंट्रोलेटरल है। क्लियर? सर्कुलर मसल्स के हवाले से बात की जाए तो इसके अंदर सर्कुलर मसल्स नहीं पाए जाते। एब्सेंस ऑफ सर्कुलर मसल्स, एब्सेंस ऑफ सर्क्यूलेटरी मसल्स, इसके अंदर कोई भी सर्कुलेटरी मसल्स नहीं पाए जाते, ठीक है। और इनकी जो बेंडिंग होती है ना वो डोर्सो वेंट्रल ओनली होती है। सेक्सिस की बात की जाए, रिप्रोडक्शन के हवाले से देखा जाए, रिप्रोडक्शन तो इनमें जो रिप्रोडक्शन होती है उसमें सेक्सेस क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। सेक्सेस सेपरेट, ठीक है। फीमेल जो गोनोइड्स होते हैं ना वो ओवरीज हैं। फीमेल गोनोइड्स क्या हैं? ओवरीज। फीमेल गोनोइड्स वो क्या है जी? ओवरीज। ओवरीज, ठीक है। और मेल गोनोइड्स जो हैं वो टेस्टिस हैं। मेल गोनेड्स वो क्या है जी? वो टेस्टिस है। टेस्टिस। अब टेस्टिस ने प्रोड्यूस करना है स्पर्म और ओवरीज ने प्रोड्यूस करना है एग। ओवरीज प्रोड्यूस एग, टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म। और लार्वल स्टेज इनके प्रेजेंट होती है। इनके लाइफ साइकिल में क्या होती है? इन लाइफ साइकिल क्या प्रेजेंस होता है? लार्वा, लार्वल स्टेज। क्लियर?
अब कुछ इम्पोर्टेंट्स देती हूँ पैरासिटिक डिजीजेस के हवाले से, कि बेसिकली जस्ट नेम्स लिख देती हूँ। एस कैरिस है, ठीक है, हमारे पास एस कैरिस, ठीक है। इन साइक्लोस्टोमा ड्यू दी नीला, ये इम्पोर्टेंट है पैरासाइटिक डिजीजेस के हवाले से, ठीक है। ये थे बेसिकली। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स है, ठीक है, लुम्ब्रिकॉइड्स, ये क्या है, पैरासाइटिक डिजीजेस काज करने की वजह बनती हैं, जो मैंने सिर्फ 2 आपको बताई हैं।